अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90% लोग ट्रैप हो चुके हैं और वो शिकार हुए हैं लिक्विडिटी स्वीप का। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब किसी लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो रिटेलर बिगिनर वहाँ पे एंट्री करते हैं और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि कहाँ पे उन लोगों ने एंट्री बनाया है। जैसे ही एंट्री बनाते हैं मार्केट को उल्टा कर दिया जाता है। इस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही हुआ है। जिन्होंने यहाँ से पुट बाई किया था या फिर जिन्होंने शॉर्ट करने का प्लान किया था, उन सब का एसएल मार्केट ने खा लिया है और अब आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ में भाग गया है। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप होता है ये होता क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से मार्केट में समझ सकते हैं और समझ करके इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप मार्केट में प्रो ट्रेडर की तरह चार्ट को रीड करना चाहते हो ना, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग मार्केट में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे और कोई ब्रेकआउट होगा तो हम लोग वहाँ से एंट्री ले लेंगे, और वो एंट्री लेते भी हैं, लेकिन मार्केट उनके साथ में अच्छे से गेम खेलता है और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये उनके साइकोलॉजी को बड़ा परेशान करते हैं। सो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, शुरू से समझते हैं। पहले मैं आपको लिक्विडिटी की डेफिनेशन बता देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो लिक्विडिटी का मतलब होता है आपका पैसा, यानी कि किसी भी मार्केट को चलाने के लिए जो फ्यूल होता है वही आपका लिक्विडिटी होता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेवल था ना, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, जितने भी पुट बाई करने वाले थे उन सब ने एंट्री बनाया, या फिर जो शॉर्ट करने वाले थे उन्होंने एंट्री बनाया, तो अपना पैसा सब ने डाल दिया। जैसे ही उन लोगों ने पैसा डाला मार्केट वहीं से उल्टा हो गया और उनका एसएल खा करके मार्केट ऊपर की तरफ में भाग गया। तो जब भी मार्केट किसी भी साइड का एसएल खाता है, सीधी सी बात है कि वहां पे मोमेंटम मार्केट में आता है। पहली बात तो ये है। अब लिक्विडिटी स्वीप होने का मतलब क्या होता है। स्वीप का हिंदी में अर्थ होता है झाड़ू लगना, और ये झाड़ू किनको लगा है, जिन्होंने शॉर्ट किया था उनका ही एसएल गया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब लोग वेट कर रहे थे। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं और ये जो लेवल है इस लेवल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहीं से गिरना शुरू किया था, तो ये वाला इम्पल्सिव वेव मार्केट ने बनाया, फिर से करेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव, फिर से करेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव, और यहाँ पर जाकर के फिर से करेक्टिव बना देता है। और ये जो वेव बना रहा था ये इम्पल्सिव वेव बना रहा था, और इसी चपेट पे आए हैं ज़्यादातर रिटेलर बिगिनर, क्योंकि उनको लगा कि ये एक तो इम्पल्सिव वेव बना रहा है, दूसरा ये है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक करना चाहता है, और इसी वजह से जो बड़ा सारा रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस पे सब लोगों ने अपना पैसा डाला होगा और पुट में एंट्री बनाया होगा। लेकिन जैसे ही अपना पैसा डाला मार्केट क्या करता है, उनके साथ में गेम खेलता है। जो बचे खुचे लोग थे वो लोग इस कैंडल पे कूद गए होंगे, और ये जो कैंडल बना होगा ये भी इस तरीके से नीचे आया था। ये आप देखोगे तो ये भी रेड ही कैंडल बना था, तो इस कैंडल पे एंट्री बना चुके होंगे। जैसे ही सब लोगों ने पैसा डाला मार्केट आप देखो तुरंत यहाँ से चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा उनका एसएल था यहाँ पे, इस लेवल के पास में एसएल था। देखो, मार्केट में आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि लोग क्या करना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडर की साइकोलॉजी को बिना समझे ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आप हाई चांसेस है कि मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। अगर आप जो भी मैं साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, जो भी मैं सेटअप यूज़ करता हूँ, जो मेरा एनालिसिस होता है उसको देखना चाहते हो तो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी लाइव मार्केट का मेरा एनालिसिस होता है उसको आप देख सकते हैं। लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नहीं तो आप अबाउट वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है तो हम लोग उसको कैसे ट्रेड करें। ये तो हमें समझ में आ गया लिक्विडिटी स्वीप होना किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब लिक्विडिटी स्वीप तो हो गया, अब हमें ट्रेड अगर करना है तो उसका क्या तरीका है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो भी रिसेंट स्विंग होता है उसको आप पकड़ लो। जैसे मान लो इस केस में क्या हुआ है कि ये वाला इम्पल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव। अब ये जो करेक्टिव वेव जब ऊपर की तरफ में गया था तो ये इसका स्विंग बन गया, जो रिसेंट स्विंग है इसको आपको मार्क कर लेना है।
अब जैसे ही इस स्विंग को मार्केट ब्रेक करता है, अगर उल्टी डायरेक्शन में मार्केट चलता है, जैसे मान लो ये नीचे जाना चाहता था लेकिन ये नीचे नहीं गया, उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस लेवल को ब्रेक करते ही हम लोग यहाँ से एंट्री बना लेंगे। इसी कैंडल का लो पॉइंट हमारा एज ए एसएल के रूप में हो जाएगा और जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था वहाँ तक अपना T1 हो जाएगा। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ में था, जैसे मान लो ऊपर से ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप होता, तो उस समय पे हमारा जो सपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा था पहले, है ना, तो इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। देखो, लिक्विडिटी स्वीप होने को दूसरी भाषा में अगर आप बोलना चाहो तो ब्रेकआउट फेलियर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। ये हम लोग पहचानेंगे कैसे? अगर हमें ये चीज़ पता करना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? ज़्यादातर हम लोग लिक्विडिटी स्वीप को ऐसे पहचान सकते हैं कि जो कैंडल होती है ना, उस कैंडल को आप देखो, उस कैंडल का अगर आप देखोगे साइज, तो आपको देखने को मिलेगा उसका बॉडी बहुत ही छोटा होगा और विक उसका काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। ऐसी कैंडल से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ऐसी कैंडल जनरली ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। इनमें पोटेंशियल होता है कि ये पूरे ट्रेंड को चेंज कर सकती है। जैसे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और ये एक कैंडल ऐसा बना है जिसने पूरे ट्रेंड को यहाँ से चेंज कर दिया। अब ये जो कैंडल बना है, इसका जो नाम है वो कमेंट करके आपको बताना है कि इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लोग नए हैं, बिगिनर है। यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल ने पूरा खेल पलट दिया और मार्केट को ऊपर लेके चला गया। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी रिसेंट स्विंग को ब्रेक करेगा मार्केट, ये वाला जैसे रिसेंट स्विंग है इसको ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। अगर स्विंग नहीं बनाता है तो उस समय पे हम लोग क्या करें? अगर स्विंग नहीं बनाता है तो जो भी पिछला 2 कैंडल या फिर एक कैंडल जो है उसको आपको देखना है। जैसे मान लो ये कोई पिछला रेड कैंडल है और उससे अगले आने वाला कैंडल इससे बड़ा बन जाता है, इसको पूरा इंगल्फ कर देता है। मान लो ये ग्रीन कैंडल आया है और इसने पूरा इंगल्फ कर लिया है। अब आपको समझ आना है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ग्रीन वाले कैंडल के नीचे का वाला पॉइंट हमारा एसएल रहेगा और मार्केट में जैसे मान लो यहाँ से गिरना शुरू किया था तो यहाँ तक का अपने को टारगेट रखना है। ये तरीका होता है अगर आप लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करना चाहते हो। अगर ये तो एग्जांपल अपसाइड का है, अगर डाउन साइड में होता है तो भी ऐसे ही आपको मार्केट में काम करना है।